पवन खेड़ा का मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है। पवन खेड़ा राहुल से भी बड़े पागल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है। पासपोर्ट विवाद पर बयान दिया है। एग्जैक्टली क्या बोला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे विवाद पर, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। अब इस तरह का बयान आया है। पवन खेड़ा राहुल से भी ये विवादित बयान है, इसको हम कोट अनकोट करके बोल रहे हैं। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई, दोनों तरफ से जो हल्की बयानबाजी हो रही है ना, वो देश और राज्य को पसंद नहीं आ रहा। असम हो, केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अमीश भाई, मैं कह रहा हूं सिटिंग सीएम की वाइफ पर कमेंट करा गया था। मैं वही कह रहा हूं, वहां से कुछ कमेंट हो रहा है तो यहां से कुछ कमेंट हो रहा है, लेकिन आप ये तो बताइए कि मुद्दे कहां छूट गए। अरे मुद्दे तो गए, मैं कह रहा हूं क्या राज्य को आगे ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें आसाम भी कांग्रेस हारती हुई दिख रही है और केरल में टफ फाइट होती हुई दिख रही है। बंगाल में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। नतीजे, मैं वही कह रहा हूं कि 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमारे नाग देवता को सर्प की तरह कुचल देंगे। तुम नमाज छोड़ के, का क्या हो रहा है? नमाज छोड़ेगा, नमाज तो ईश्वर की इबादत करेगा, क्या हो रहा है? क्यों छोड़े? और सर्प को मारा नहीं जाता, जंगल में छोड़ा जाता है रेस्क्यू करके। सर्प मित्रों को बुलाया जाता है, और सर्प ऐसे नहीं काटते किसी को, सर्प ऐसे ही घर घर में नहीं घुस जाते हैं। जब उनको छेड़ोगे तब वो आपको काटेंगे, तो उनको प्रणाम करो, वो बगल से निकल जाएंगे। लेकिन ये सब इतनी खिचड़ी वाली राजनीति, ये बहुत गंदी राजनीति है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए ये सब देखिए, सांप को मारा भी जाता है, सांप की पूजा भी होती है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार दोनों होते हैं। जहां वासुकी शेषनाग पूजा होती है उनकी, वहीं पे कोई जहरीला सांप मिलता है तो लोग लाठी से मारते हैं। यह भी एक सच्चाई है। तो यहाँ पे ये क्या ड्रामा मचा रखा है? आप कह क्या रहे हैं दुबे साहब? इतने वरिष्ठ हैं आप, इतना सम्मान है आपका, खड़े होकर के बोलिए ना, ये आरएसएस बीजेपी की नीति गलत है। लाठी लेके सुबह जो ट्रेनिंग कराते हैं आरएसएस और बीजेपी क्या है? किसको मारने के लिए? चुनाव मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस और, एक मिनट अभी मुझे बोलने दीजिए, मतलब विवेक भाई आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी सांप है, उनका फन कुचल दो, उनको मार डालो। अगर इतनी छोटी सोच है आपकी, हमारे देश के कोई भी राजनीतिक दल सांप नहीं है। कुछ लोग जरूर सांप होते हैं, कुछ लोग जरूर आस्तीन के सांप होते हैं कि जिस थाली में बैठते उसी में छेद कर देते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, सब नहीं। आप सभी को उसमें मत जोड़िए। अगर 20 करोड़ बीजेपी के वोटर हैं तो क्या सब सांप है? 10 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता के सब सांप है? बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो हम तो नहीं करेंगे। नहीं, देखिए यहाँ बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। आप तर्क पे बात करिए। हिंदी की समझ इतनी नहीं है जितनी आपको और तो दक्षिण भारत में तो हमारे देवी देवता, हमारे रामेश्वर भगवान, तो दक्षिण भारत में हमारे सबसे ज्यादा मंदिर दक्षिण भारत में नहीं। पर गुजरातियों को हर चीज विवेक गुजरातियों को अनपढ़ बताया जा रहा है। विवेक गुजरातियों को अनपढ़ बताया जा रहा है। तो गलत। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। विक्रम साराभाई जी गुजरात से थे, क्या अनपढ़ थे? जी। महात्मा गांधी अनपढ़ थे? अरे सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अनपढ़ थे? जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से आते हैं, अनपढ़ थे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं? ये सब आप मतलब आप सोचिए कितने बड़े बड़े नेता हैं और कितने बड़े साइंटिस्ट थे। नहीं, मेरे दो ऑब्जेक्शन। आंसर माय क्वेश्चन विवेक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए सर, अगर एक राज्य में सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग होती है और सरकार चुनी जाती है सेकुलर सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध तो महाराष्ट्र में भी नहीं चुने गए आप? तो वहां पे जाहिल हैं। हरियाणा में भी 3 बारी से नहीं चुने गए, मध्य प्रदेश में भी 5 बारी से नहीं चुने गए। प्रोग्रेसिव अलायंस को आप दीजिए वोट, प्रोग्रेसिव अलायंस को वोट नहीं देते हैं। यहां कोई मुझे बताए कि आरएसएस के अंदर सुबह सुबह लाठी उठा के क्यों घूमते हैं लोग पार्कों में? अमीश भाई, कौन है? बड़ी खबर
मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ असम में बकायदा शिकायत दर्ज कर दी गई है। उनके ने विवादित बयान दिया था उस विषय को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप कहा था, उस विषय में बकायदा शिकायत दर्ज कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में पूरा मामला जाएगा। बड़ा विवादित बयान था, मारा तो अगर नहीं मारा तो बचेंगे नहीं, यहां तक बोला था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आनंद दुबे, क्विकली योर रिस्पॉन्स। अमीश भाई तो ये अमीश भाई, महाराष्ट्र में नहीं देखिए, जीत मैं रहे, बार-बार ये यही हरियाणा चीज में नहीं कह जीत रहा रहे, हूं मध्य प्रदेश कि में नहीं जीत रहे। नहीं, वहां के लोग उत्तर प्रदेश में 40 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही, लेकिन बसपा जीत जाती है, समाजवादी जीत जाती है। अच्छा करिए तो जीतेंगे, ऐसा नहीं कि बीजेपी अमर है। अरे बिहार में तो अगर बीजेपी हारती भी है तो बीजेपी जीतती भी है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वहां टीएमसी दीदी जीत रही है। ये मत बोलिए कि जीतने हारने से आपका व्यवहार बनेगा। आपका व्यवहार बनेगा आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से, आपकी सोच से, आपकी बुद्धिमत्ता से। किसी को अनपढ़ मत कहिए। हो सकता है कोई अभाव में नहीं पढ़ पाया हो सकता है कोई साधन के अभाव में पीछे पड़ रह गया हो, उसको लाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसको मुख्य धारा में लाइए, लेकिन किसी राज्य को छोटा मत बोलिए। हमारे देश के सभी राज्य महान हैं, छोटे बड़े। अश्विनी मिश्रा यूपी में, गौरव भाटिया यूपी से आते हैं। यूपी में पता नहीं कितने साल, मुझे तो याद भी नहीं आता कांग्रेस की आखिरी सरकार कब थी। बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार कब थी? अश्विनी मिश्रा जवाब दीजिए, सब अनपढ़ है। अमीश जी, पहले तो सांप वाली बात पर इनके नीतीश राणे जो मंत्री हैं भाजपा के, वो बोलते हैं सारे मुसलमान हरे सांप होते हैं। आप बताइए उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी हमारे दुबे जी की? बड़ा सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हमारे दुबे जी। रही बात जो खड़गे जी ने बयान दिया केरला में, सरकार को आईना दिखाना, सरकार भी बंद हो गई है, ऐसी बात आप बोल रहे हैं। को गिनाना कोई जनता का अपमान नहीं होता है, जनता का अपमान नहीं होता है। हमने जो बोला है कि जो तरक्की जहां भारतीय हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बोला है उस पर आपका रिएक्शन? पिछड़ गए हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो। केरला अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं। मुझे अगर भारतीय जनता मुझे फिर गौरव भाटिया के बाद भी जाना। फराज, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से बोल रहे हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है कि मैं पेड़ा बना दूंगा। ये पवन खेड़ा राहुल से भी बड़े पागल हैं, पासपोर्ट विवाद में ये बयान दिया है। इसके अलावा ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? बीजेपी और आरएसएस आपकी विरोधी हो सकती हैं, लेकिन वो सांप हैं, उन्हें आप तो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, नमाज छोड़ के सांप को मारिए, और बीजेपी और आरएसएस सांप के समान है। क्या आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल? इट विल गो डाउन वेल विद द ऑडियंस, विद द पीपल ऑफ इंडिया? देश के लोगों के साथ क्या ये अच्छा होगा? उनको अच्छा महसूस होगा ये सुनकर? 18 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, किस किस को मारिएगा? अमीर जी एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे, गौरव भाई उनको जानते होंगे, उनका नाम कल्बे सादिक साहब था। ये शायद उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और अगर कोई हिंदू भाई सामने से जा रहा हो और आपको खतरा ये लगे कि ये सांप उसको काट लेगा, तो आप अपनी नमाज तोड़ना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मना है कि नमाज आपको नहीं तोड़नी है, चाहे छत क्यों ना आपके सर पे गिर जाए। तो आप उस सांप को मार दीजिए अपने हिंदू भाई को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वहां से कुछ शुरुआत हुई होगी। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के भाई, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। इन्होंने बोला कि नीतीश राणे जी ने जो कहा था कि सभी इस देश के 30 करोड़ मुसलमान हरे सांप हैं और इनको मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। आगे ये बोलते हैं कि किसी भी हरे सांप को दूध ना पिलाएं, और अगर अपनी ये दुकान लगाने आते हैं तो दुकान सहित इनको उखाड़ करके फेंक दें। और चिंता मत करिए, हम मंत्रालय में बैठे हुए हैं, हम किसी दूसरे धर्म के आदमी को सहन नहीं करेंगे। जल्दी से आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिए, आपको ये पूरा बयान निकाल करके दे देगी। दूसरा मैं बयान सुनाता हूं। नीतीश राणे ने अगर गलत बयान दिया तो आप माननीय फराज के वही कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गलत बयान देना अलाउड है। यू ट्राइंग टू से दैट। मैं उस पे आ रहा हूं। नहीं, ये देखिए, यही मैंने गौरव भाटिया को भी बात बोली थी। अगर आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना, 4 आपकी तरफ होती है, आपकी तरफ तो 5 की 5 हो रही है। आप कह रहे हैं कि एक स्टेट का मंत्री अगर ये बयान दे रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तरह के घटिया बयान देगा। मतलब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को डिफेंड कर रहे हैं या आप मल्लिकार्जुन खड़गे को एक्सपोज कर रहे हैं? आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ है, ये निर्णय कर दिया आपने तो उनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरह।
आपने मैं- बोला नीतीश मैं- राणे ने भी ऐसा बयान दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, तो क्या बड़ी बात है? अरे सर सुनिए, तो आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, मैंने 2 लाइनें बोली हैं खाली। शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई और कोई मुस्लिम विधायक चुनाव जीत गया तो उसको हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जहां तक के बात है, तो मैं आपको अमीर जी बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने सरदार पटेल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। सरदार पटेल ने, मेरे हाथ में एक ये किताब है, सरदार पटेल करस्पॉन्डेंसेस वॉल्यूम 6। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी 18 जुलाई 1948 को। इस किताब के पेज नंबर 323 पर लिखा हुआ है जी। उसमें सरदार पटेल ये लिखते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने इस देश में ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हो गई। तो आप जोड़िए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहां से आ नहीं रहे तो हैं। मैं ये जो सारी बातें ideology जोड़ा हूं, है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई मल्लिकार्जुन पटेल ने खड़गे जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैं उत्तर देता कभी हूं ये जरा, नहीं एक बयान मिनट दिया। अमीर भाई। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, आप सिटिंग सीएम एक विवादित बयान देते हैं, कांग्रेस ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। कांग्रेस कह रही है ये ओछा बयान है और ये एक जो आउटगोइंग सीएम है वो इस तरह का बयान देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा राहुल गांधी से भी बड़ा पागल है, ये भाषा है आपको लग रहा है? डू यू थिंक दिस इज फाइन, दिस इज राइट? गौरव भाटिया, अमीश भाई अब बीच में टोकिएगा नहीं, मैं सारी बातों का उत्तर एक एक करके देता हूं। आपने कहा खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये मैंने नहीं गलत कहा, भाषा है। ये मुख्यमंत्री ने बोला, किसी की, आउटगोइंग सीएम। मैं कह रहा हूं आपने कहा ये भाषा गलत है, मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, आपने कहा ये भाषा गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं किसी की धर्म पत्नी के लिए झूठे आरोप सार्वजनिक मंच से लगाए बिना प्रमाण के अच्छा लगेगा। कोई अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए झूठे आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छा लगेगा, ले लेंगे कांग्रेसी चिंटू। और इतनी बात जरूर कहूंगा, कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पवन खेड़ा कौन है पहले याद करिए। मोदी जी के लिए कहा था एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई, ये है पवन खेड़ा और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, कल्बे सादिक जी की करी। कल्बे सादिक जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी और सम्मान भी करता हूं। कल्बे सादिक वो मुसलमान थे जिन्होंने कुरान पढ़ी थी। पहली बात तो कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है कि सांप दिखे तो नमाज छोड़ के मार दो, मैं बता रहा हूं। लेकिन आज कुरान पे बोलने वाले कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि खड़गे जी ने बयान दिया है। कल्बे सादिक कहते थे पहले देश है फिर धर्म है। मैं कल्बे सादिक से बातचीत कर चुका हूं कई बार और मैं बता सकता हूं उनकी विचारधारा क्या थी। तीसरी बात, लेफ्ट के यहां प्रवक्ता मेरे दोस्त बैठे हैं, आप देखिए पिनरई विजयन ने कहा राहुल अपरिपक्व है। राहुल गांधी ने कहा लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट एनीवेयर। अब ये कैसे प्रवक्ता है कि पिनरई विजयन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे चाहे केरला हम हार जाएं लेकिन राहुल गांधी का मैं गुणगान करूंगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी